हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A+ मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास रहेगा। प्यारे बच्चे, इन प्रश्नों को अवश्य आप तैयारी करें। अगर तैयारी ना हो तो इन्हें रट लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। तो आपके लिए हमने पहला प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं प्यारे बच्चे, कि कह रहा है प्रश्न में आकृति में DE समांतर AC और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BF/F ही बराबर में हमें दिया है बाबू BE/EC। ये हमें सिद्ध करना है। तो आकृति यानी कि चित्र दिया रहेगा। अब इनमें हमें सॉल्व करना होगा। ये चित्र देने से हमें एक फ़ायदा होगा कि जो हम ये प्रश्न बनाएंगे बिल्कुल ही आसान बनेंगे, और हम चाहेंगे कि प्यारे बच्चे जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो हम उतना कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में हम यानी कि इन प्रश्नों को बैठा सकें। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले हमें जो दिया है प्रश्न में यानी कि क्वेश्चन में, उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्यारे बच्चे, दिया है हमें क्या दिया है। पहला तो ये दिया है DE समांतर AC, हमें ये लिखना होगा DE समांतर AC, और दूसरा हमें ये दे रखा है DF समांतर AE, तो हमें यहाँ लिखना होगा DF समांतर AE। हमने जो दिया था ये लिख दिए। अब हम आगे ये लिख लेते जो सिद्ध करना है हमें, तो लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चे, यहाँ पे समझना, BF/FE, BF में FE अब बराबर में हमें दे रखा है BE/EC, BE में EC। ये हमें क्या करना है प्यारे बच्चे, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो इस कौन सा त्रिभुज प्राप्त हो रहा है हमें, ABC। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमें लिखना होगा त्रिभुज ABC में। तो लिख देते हैं प्यारे बच्चे त्रिभुज ABC में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने त्रिभुज ABC में सबसे पहले इनको लेते हैं DE समांतर AC को। ठीक है, पहले इनको सोल्व करते हैं, DE समांतर AC। अब यहाँ चित्र में चलते हैं प्यारे बच्चे कि DE समांतर AC कौन सी रेखा दिया गया है। तो यहाँ पे देखें DE यानी कि एक रेखा ये वाला दिया है प्यारे बच्चे, इनके समांतर कौन सा हो रहा है, AC, यानी कि A से C ये वाला रेखा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम फिलहाल समझने के लिए थोड़ी सी ये वाला रेखा को मिटा देते हैं कि आपको आसानी रहेगा। आप लोग ऐसा ना करें, सिर्फ हम समझाने के लिए दे रहे हैं, फिर इनको हम मिला देंगे इस लाइन को। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे समझना, हमने इस रेखा पे और इस रेखा पे काम करेंगे जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। ये जो DE के समांतर कौन सा रेखा प्राप्त हो रहा है, AC। तो इसमें सबसे पहले हमने इसमें थेल्स प्रमेय का उपचार होगा। इसमें क्या होगा, थेल्स प्रमेय के कारण से हम इसमें कह सकते हैं कि B से E होगा, यानी कि BE/EC होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चे BE/EC अब बराबर होंगे प्यारे बच्चे BD/DA, BD/DA। इन्हें हमें समीकरण 1 मानना है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसी प्रकार क्या करेंगे, फिर से हम त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इस बार हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, इस बार इस वाले को पकड़ेंगे DF समांतर AE। हम यहाँ लिख रहा होगा DF समांतर AE। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस लाइन को पूरा कर लेते हैं ताकि हमें आसान रहेगा, और ये लाइन भी हम पूरा कर दिए। ठीक है प्यारे बच्चे, ये ध्यान देना। अब हम किस पे आ रहे हैं, यहाँ पे गौर करना, DF समांतर AE, D से F यानी कि इस वाला रेखा पे आ रहे हैं, और इसके समांतर क्या आ रहा है, AE, A से E इस वाली रेखा पे।
इनको थोड़ा फिलहाल मिटा देते हैं कि आपको समझ में आसानी रहेगा। हम ये दोनों रेखा पे काम करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे, जिस पे हमने ये दाग लगाए हैं, गौर करना। तो हम इसमें भी लिख सकते हैं इस प्रकार से बी एफ, हम इस रेखा पे काम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो बी से एफ और एफ से क्या होगा, ई होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, बी एफ बटे एफ ही होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी एफ अब बटे में हो जाएगा एफ ई, अब बराबर, अब यहाँ से जाएंगे यहाँ पे बी डी, अब बटे में हो जाएगा डी ए, ठीक है प्यारे बच्चे, बी डी अब बटे में क्या हो जाएगा डी ए, थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना। तो इनको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखना प्यारे बच्चे, पहले इनको मिला लेते हैं, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इन चित्र में गौर से देखना कि प्रश्न के हिसाब से हम चलते हैं। समीकरण 1 और 2 से हमें देखो ये क्या मिल रहा है कि बी डी बटे डी ए का मान क्या आ रहा है, बी ई बटे ई सी, इधर भी बी डी बटे डी ए, इधर भी क्या आ रहा है बी डी बटे डी ए, यानी कि ये दोनों समान मिल रहा है ना प्यारे बच्चे। अगर ये दोनों समान होगा तो इन दोनों का मान भी आपस में क्या होगा, समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या कह सकते हैं कि इनका मान और इनका मान, यानी कि इन दोनों का जो ये दोनों जो मान होगा वो भी क्या होगा प्यारे बच्चे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बी ई बटे ई सी, या हाँ लिख देते हैं बी ई बटे ई सी किनके बराबर होगा, इनके बी एफ बटे एफ ही के। ये चीज़ ही हमें प्रूव करना था, तो इसको मिला लेते हैं। देखिए सिद्ध करना क्या था, बी एफ बटे एफ ही, जो इधर मिला मेरा बी एफ बटे एफ ही, अब बराबर में क्या दे रखा है बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी, जो कि ये दोनों सेम मिल गया। चाहे यहाँ पे बी एफ इस पार है और मेरा बी एफ इस पार है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है प्यारे बच्चों, सिर्फ हमें मिलना चाहिए। तो इधर मिल गया, तो ये सवाल क्या हो गया, प्रूव्ड हो गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी आर ओ वी ई डी, प्रूव्ड, यानी कि ये सवाल सिद्ध हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे कि प्रश्न में दिया है समझे, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें इस प्रश्न में दिया है प्यारे बच्चे टावर की ऊंचाई। तो इन प्रश्न से सबसे पहले हमें इनका क्या बनाना होगा, डायग्राम बना लेते हैं। तो सवाल क्या होता है प्यारे बच्चे, हमें थोड़ा इजी लगता है बनाने में। तो ठीक है प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले इनका क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हल लिख दें, देखो 7 मीटर ऊंचे भवन, सबसे पहले हमें 7 मीटर क्या बनाना होगा, ऊंचे एक भवन बनाना। मान के चलो ये 7 मीटर है, ये कितना हो गया प्यारे बच्चे, ये भवन हो गया, ठीक है ना। तो ये 7 मीटर है, हम यहाँ लिख देते हैं 7 मीटर, ठीक है प्यारे बच्चे। जब ये 7 हो गया तो इनका ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, 7 मीटर होगा, यानी कि ये आयत के तरफ आयत बन रहा है। तो आयत में क्या होता है प्यारे बच्चे कि आमने सामने वाले भुजा हमेशा समान होता है, यानी कि ये इनके समान होगा और ये इन वाले भुजा के समान होगा, ये आपको याद रखना होगा। और इस प्रश्न में कह रहा है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर, मान के चलिए भवन का ये शिखर हो गया ऊपर का हिस्सा, इसी से जा रहा है क्या, एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इससे ये केबल टावर हो गया, यहाँ से ये केबल टावर, यानी कि पूरे ये केबल टावर हो गए, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से रखना। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, मतलब यहाँ से ये उन्नयन कोण इस प्रकार से आ रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, आपको ध्यान से देखना, यानी उन्नयन कोण यहीं से लाना है, ऐसे खींच के, ये कितना डिग्री हो जाएंगे प्यारे बच्चे, 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पे 60 डिग्री बैठा दी, ठीक है।
और इसके अवनमन कोण 45 डिग्री है। प्रश्न के हिसाब से चल रहे हैं। अब क्या कर रहा है, और इसके अवनमन कोण यानी कि यहाँ से अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, तो हम यहाँ से अवनमन कोण डाल देते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा 45 डिग्री। अवनमन कोण में क्या होता है प्यारे बच्चे, जब ये 45 होगा तो इनका ये वाला भी हिस्सा बराबर होता है, ये भी कितना होगा 45 डिग्री। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है हमने, कि टावर यहाँ से यहाँ तक टावर हो गया प्यारे बच्चे, तो इनका हमें ऊंचाई ज्ञात करना हो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो ये हो गया, इसके अवनमन कोण 45 डिग्री, टावर की ऊंचाई। तो मान लेते यहाँ से पहले इसका नामांकन कर लेते प्यारे बच्चे, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, और ये क्या हो गया प्यारे बच्चे ई, यानी कि इनका हम नाम रख लिए, ठीक है। मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक क्या है टावर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है प्यारे बच्चे। इसको क्या मान लेते हैं टावर, यानी कि इसको मान लेते हैं हमने एच। ध्यान से याद रखना है, इसको क्या मान लिए एच। तो माना टावर की ऊंचाई बराबर क्या मान लिया हमको एच, तो लिख सकते हैं यहाँ पे माना टावर की ऊंचाई बराबर क्या मान लिए, ऊंचाई बराबर एच मीटर, इनको मान लिए, ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे ध्यान देना, और कुछ दिया था और तो नहीं दिया था चित्र में। अब हमें ध्यान देना, ये 7 मीटर ये हो गए, तो इनका ये वाला भी हिस्सा कितना होगा 7 मीटर, ठीक है ना। जब हम ये ए बी का अगर मान निकालेंगे प्यारे बच्चे, तो इनका ये 7 है, तो ये वाला भी हिस्सा कितना होगा 7 होगा। ध्यान से रखना, याद रखना प्यारे बच्चे, ये हिस्सा 7 है तो ये भी क्या होगा, ये वाला 7 होगा। जब हम ए बी की अगर लंबाई निकालें प्यारे बच्चे, यहाँ पे समझना, ए बी की लंबाई बराबर ए बी की लंबाई, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर हम ए से बी की लंबाई अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें से यानी कि एच में से हमें ये वाला हिस्सा घटाना होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो हम यहाँ पे घटा लेते हैं, देखिए सिर्फ ए बी की लंबाई निकालेंगे तो एच में क्या घट जाएगा, ये ए बी घट जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। सॉरी, हमें ये नहीं घटाना, एच में हमें ये वाला हिस्सा घटाना होगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ये 7 मीटर दिया गया है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना, ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 7। अगर हम ये ए बी यानी कि ए बी का लंबाई निकालेंगे तो एच में ये पूरे यहाँ से यहाँ तक क्या है प्यारे बच्चे एच है, तो इस एच में हमें ये 7 मीटर घटाना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी की लंबाई बराबर एच माइनस कितना घटाना होगा, ये 7, ठीक है प्यारे बच्चे। अब इनको मीटर लिख दिए, ये ए बी की लंबाई हो गया। और एक में एक बात ध्यान से देखना होगा, ये डी ई जो है किसके बराबर है, बी सी। तो यहाँ लिख सकते हैं डी ई बराबर हैं बी सी बराबर कितना 7 मीटर, ये दे रखा है, ठीक है प्यारे बच्चे। ये दोनों आपस में बराबर है और ये दे रखा है 7 मीटर। तो वह हम सबसे पहले इनका हल करते हैं, सॉरी इनका ना, सबसे पहले इनका मान निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दे रखा है 7 मीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ ये देखने पे लग रहा है समकोण त्रिभुज, क्या लग रहा है समकोण त्रिभुज। तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ई डी सी में या तो डी ई सी में, ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ई सी में या ई डी सी में ले ले, किसी में भी ले ले, इस तरह से नाम बैठा दे ई डी सी, ई डी सी में, ठीक है प्यारे बच्चे। ई डी सी में हमें ये जो खम्मा जैसा खड़ा है प्यारे बच्चे, ये होता है लंब यानी कि ऊंचाई, ठीक है ना, लंब। लंब बटे ये लंब दिया हुआ है, और हमें ये तो ये भुजा नहीं दिया हो तो ये भुजा निकालना होगा, ठीक है ना, डी सी। तो डी सी एक बात और ध्यान रखना प्यारे बच्चे, डी सी जो है किसके बराबर है, ई बी की, यानी कि बी ई के बराबर, ये भी ध्यान से रखना। तो लंब बटे हम ये भुजा निकालने के लिए लंब बटे आधार किनका सूत्र होता है प्यारे बच्चों, तो टेन का सूत्र होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर क्या होगा, ई डी, क्या होगा प्यारे बच्चे ई डी
बटे होगा DC। तो tan 45 का मान जो होता है प्यारे बच्चे 1 होता है बराबर, ध्यान से रखना, ED हमें दे रखा है प्यारे बच्चे 7 बटे DC दिया नहीं तो हमें ये निकालना होगा DC। अब प्यारे बच्चे इसके नीचे 1 लगा के हम कैचा गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। DC को अगर 1 से करेंगे तो क्या होगा DC बराबर 7 को अगर 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी कि इसको हम DC का मान कितना आया प्यारे बच्चे 7। जब इनका मान 7 आया तो BE का भी मान कितना होगा प्यारे बच्चे 7। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि DC बराबर BE बराबर 7 मीटर, ठीक है प्यारे बच्चे। इन दोनों का भी मान क्या आ गया 7 मीटर आ गया, ठीक है। अब हम समकोण त्रिभुज इसमें लेते हैं ABE में। अब समकोण त्रिभुज किस में ले रहे हैं प्यारे बच्चे ABE में, ABE में, ठीक है। अब इसमें भी हमें ये हिस्सा निकल गया है AB का मान क्या निकला है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना H-7 हमें ये दे रखा है, ठीक है। और ये भी निकल के आ चुका है, यहाँ पे देखें BE कितना है 7 मीटर, B से कितना 7, यानी कि लंब बटे आधार, इनमें भी हमें क्या लंब बटे आधार का सूत्र लगेगा। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है तो प्यारे बच्चे tan का सूत्र होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan कितना डिग्री है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या देना होगा AB बटे BE, AB बटे BE। तो यहाँ पे ध्यान रखना tan 60 डिग्री, यहाँ पे जगह नहीं नीचे प्यारे बच्चे, तो हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। tan 60 डिग्री का जो मान होता है प्यारे बच्चे कितना होता है ये याद रखना होगा √3 होता है। तो tan 60 डिग्री की जगह पे हम क्या रखेंगे √3 इनका मान होता है, ठीक है ना। AB का मान निकला है हमें H-7, तो हम यहाँ लिख सकते हैं H-7 बटे BE है, BE का कितना मान निकला है प्यारे बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखना DC बराबर BE कितना दे रखा है 7, तो इसके जगह पे भी ये हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब इसके नीचे हम 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कैचा गुना करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 7 को अगर √3 से करेंगे तो क्या होगा 7√3, ये बराबर हो गए H-7 को अगर 1 से करेंगे तो ये होगा H-7, ठीक है ना। अब हम H बराबर कर लेते हैं क्योंकि हमें ऊंचाई निकालना है। तो H बराबर करेंगे तो H के बराबर वाला संख्या पहले इसे लेना होगा, ये क्या है 7√3, ये माइनस में 7 है तो प्यारे बच्चे ये आ जाएगा, जब इसको इस पर करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 7, यानी कि H बराबर आ जाएगा 7 दोनों तरफ मिल रहा है ना। तो हम 7 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा रूट के अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में √3 बच जाएगा। अब प्लस 7 जब हमने कॉमन ले लिया तो इसके जगह हमें 1 डालना होगा, क्योंकि 7 को अगर 1 से गुना करेंगे तो ये 7, यानी कि ये जो ऊंचाई निकल के आया हमें क्या, यानी कि टावर की जो ऊंचाई आया यहाँ लिख सकते हैं अतः टावर की ऊंचाई क्या आ गया प्यारे बच्चे 7 इंटू √3 + 1 ये मीटर, ये मेरा आंसर 16 हो गए। इस तरह के प्रश्न आए तो आप बस बिल्कुल इसी तरह से बनाए प्यारे बच्चे। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे कि प्रश्न को समझे। प्रश्न में कह रहा है सिद्ध करें कि 1 + sec a बटे sec a बराबर में दिया हुआ है sin² a बटे 1 - cos a। बहुत ही लाजवाब सवाल है प्यारे बच्चे, इनको बस दिमाग का खेल है, दिमाग लगाएं और सवाल आपके हाथ में, बस इनमें सिर्फ क्या है सूत्र का खेल है, ठीक है प्यारे बच्चे। किनका खेल है सूत्र का। तो इन सवाल को हमें जब सोल्व करेंगे सिद्ध करेंगे तो हमें क्या होगा, एक को LHS मानना होगा प्यारे बच्चे और दूसरे को क्या मानना होगा RHS। दोनों को पारा पारी से हम सोल्व करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, तभी दोनों का जो मान निकल के आएगा वो बराबर आना चाहिए मान, ठीक है। तो समझे, तो इनको हम मान लेते हैं LHS, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो यहाँ पे लिखते हैं हल एल एच एस बराबर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 1 प्लस सेक ए, अब बटे में दिया है प्यारे बच्चे सेक ए। ठीक है, पहले इनको हम सोल्व कर लेते हैं। बराबर देखिए U1 है तो 1 हो गया प्यारे बच्चे, प्लस है तो प्लस, देखिए सेक ए, इनको सूत्र में बदल देते हैं। सेक ए का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे 1 बटे कॉस ए होता है। सेक ए का क्या होता है 1 बटे कॉस ए, ये बटा हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बराबर लगा दें, इनका भी सूत्र में चेंज कर देंगे। सेक ए का क्या होता है सूत्र 1 बटे कॉस ए। ठीक है प्यारे बच्चे, बराबर ध्यान से देखना, ऊपर वाले में इसके नीचे हम 1 लगा के, यानी कोस ए और 1 का क्या कर लेते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये पहले मेन बटा खींच दिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, यानी कि ये ले लिए कोस ए। ठीक है प्यारे बच्चे, कोस ए और 1 का एलसीएम क्या आता है कोस ए। अब इस 1 से भाग देंगे कोस ए में तो भागफल कोस ही आएगा ना। अब कोस ए को फिर हम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है कोस ए हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कोस ए, फिर ये प्लस है। ठीक है प्यारे बच्चे, कोस ए कट जा रहा है कितना बार में 1 बार में, 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ध्यान देना। नीचे में क्या है 1 बटे कोस ए, तो इसको लिख देते हैं 1 बटे कोस ए। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आगे हमें क्या करना होगा, यानी कि ये वाला हिस्सा से क्या लग रहा है भाग लग रहा है। भाग को हम क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चे गुना में पलट देते हैं। तो ये इस वाले को पहले उतार लेते हैं। देखें बराबर क्या है कोस ए प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे कोस ए प्लस 1, अब बटे में क्या है प्यारे बच्चे कोस ए। ठीक है, ये भाग को क्या करेंगे, जो मेन बटा है भाग है, भाग को क्या करेंगे ऊपर में देखो कोस ए प्लस 1 नहीं दिए प्यारे बच्चे, 1 भूल गए थे। ठीक है ना, ये जो मेन है भाग है मेन बटा, इनको जब गुना में पलटेंगे तो ये जो नीचे है कोस ए, ये ऊपर हो जाएंगे प्यारे बच्चे कोस ए, अब बटे इनके ऊपर जो 1 है ये क्या हो जाएंगे नीचे में आ जाएंगे। अब इससे यहाँ पे देखना कोस ए और कोस ए क्या हो रहा है कट रहा है, तो मेरे पास क्या बच रहा है प्यारे बच्चे ध्यान से देखना कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस क्या बच रहा है 1, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हम सिर्फ ये बच रहा है। तो एलएचएस को जब हमने सोल्व किए तो मेरा इतना मान निकला। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम क्या करते हैं RHS को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं RHS बराबर क्या लेते हैं साइन स्क्वायर ए बटे में दिया है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ध्यान दे इनको भी सूत्र में चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए का जो फार्मूला था प्यारे बच्चे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इनका फार्मूला होता है। ठीक से ध्यान से देखें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर ये बटा हो गया प्यारे बच्चे, नीचे जो है सेम 1 माइनस कॉस ए, इसे उतार देना है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे ध्यान दें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कारण पे बैठा देंगे, बाद में सूत्र का कारण वो भी दे देंगे प्यारे बच्चे। तो पहले ध्यान दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में हम चेंज कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार इन दोनों को प्लस में लेना होगा, एक बार इन दोनों को माइनस में लेना होगा। तो ले लेते हैं 1 प्लस कॉस ए, एक बार हम प्लस में ले लिए प्यारे बच्चे, एक बार क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ए ले लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बटा नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब हम यहाँ कारण दे देते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, एक बार होता है ए प्लस बी इंटू एक बार क्या होता है ए माइनस बी। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने इस सूत्र पे ये वाला जो हिस्सा है ना, हमने इसी सूत्र पे चेंज किए। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है। ठीक है ना, माइनस कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है ना, तो एक बार क्या करें
ए का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर कर दिया, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ए स्क्वायर। इसको ये माइनस है तो माइनस दिए, ये बी का स्क्वायर मान लिए पूरे को, ठीक है ना। तो क्या इसमें आ रहा है कि एक बार ये दोनों को देखें, जोड़ दिए हैं, प्लस का चिन्ह दे के लिए है, एक बार ये दोनों को यह माइनस के साथ लिए। तो उसी प्रकार से हम ये दोनों को एक बार प्लस के साथ लिए और फिर ये दोनों को एक बार हमने माइनस के साथ लिए, ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे ध्यान दें, 1 माइनस कोस ए और यहाँ पे 1 माइनस कोस ए, ये दोनों क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, आपस में कट रहा है। तो मेरे पास क्या बच रहा है, 1 प्लस कोस ए, चाहे आप ये दोनों प्लस में, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1, ठीक है प्यारे बच्चे। क्योंकि 1 प्लस कोस ए दोनों मेरा ये प्लस में है, 1 भी प्लस में है, कोस ए भी प्लस में है, लेकिन इस पहले हम कोस ए ले लिए, फिर बाद में 1, क्योंकि हमें इतना पुराना था, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये RHS को सोल्व किए तो इतना आया मान, और LHS को जब सोल्व किए तो ये भी इतना मान आया। दोनों जगह क्या आया, कोस ए प्लस 1, यहाँ भी आया प्यारे बच्चे कोस ए प्लस 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर हो गए मेरे RHS, क्या हो गया, ये सवाल सिद्ध हो जाते हैं, प्रूव्ड, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चे, आप लोग इन प्रश्न को अवश्य तैयारी करें। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे कि प्रश्न में दिया है, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना। मतलब इस सुई द्वारा बोल रहा है प्यारे बच्चे कि हमें रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इन प्रश्न को पढ़ने से हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा प्यारे बच्चे, इनका एक डायग्राम, जिससे कि मेरा जो सवाल होगा बिल्कुल ही शॉर्ट बनेगा इससे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले एक घड़ी जो होता है प्यारे बच्चों कैसे होते हैं, वो वृत्त के जैसा, यानी कि सर्कल गोल होते हैं। तो हमें सबसे पहले एक घड़ी बना लेना होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो मान के चलो ये हमने क्या बना लिए, एक सर्कल जैसा गोल वृत्त बना लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अब इसमें कह रहा है सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, मान के चलो ये केंद्र तो होगा ही होगा प्यारे बच्चे, केंद्र का संकेत क्या होता है, वो होता है। अब इनकी यहाँ से एक सुई गया, क्या गया प्यारे बच्चे, एक सुई गया, ठीक है ना। अभी इनकी लंबाई क्या है, ये सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे दर्शा देते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चे। जब भी केंद्र से एक रेखा वृत्त तक जाए तो वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। और जब ये रेखा पूरा अगर यहाँ से इस वृत्त के ओर से स्टार्ट करेंगे, अगर इस अंत तक जाए तो उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। तो आधी दूर अगर केंद्र से जाए तो ये मेरा त्रिज्या, यानी कि R बराबर हमें मालूम हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चे। दूसरी बात इसमें कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, हमें कितने मिनट में कह रहा है प्यारे बच्चे, 5 मिनट में। मान के चलो ये यहाँ से यहाँ 5 मिनट चल रहा है, ठीक है प्यारे बच्चे, कितना मिनट चल रहा है, 5 मिनट। अगर ये 55 मिनट 5 मिनट चलते ये पूरा जब 12 यानी कि 60 मिनट तक चक्कर लगाते हैं तो 1 घंटा में, यानी कि सुई द्वारा 60 मिनट में चक्कर लगाते हैं तो कितना डिग्री कोण बनता है प्यारे बच्चों, 360 डिग्री का। मान के चलो अगर यहीं से स्टार्ट किए, यहाँ से चलते फिर अगर यहीं पे आएगा तो वो कितना डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री का, ठीक है प्यारे बच्चे। तो हमें ये कोण हमें पता नहीं, तो यही कोण हमें निकालना है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे हल करते हैं, समझे, चूंकि क्या करेंगे, 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण हमें लिखना होगा, चूंकि 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, कितना डिग्री होगा प्यारे बच्चे, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। बनाया गया कोण कितना होगा, 360 डिग्री होता है, ये हम लिख दिए, ठीक है प्यारे बच्चे। इसलिए जब हम 1 मिनट का निकालेंगे प्यारे बच्चे, कितना निकालेंगे, 1 मिनट का, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा प्यारे बच्चे, 360/60 होगा, जबकि हम 1 मिनट में निकालेंगे तो, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए हमें अब कितना मिनट में निकालना होगा, 5 मिनट में। इसलिए 5 मिनट में
सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना होगा 360 बटे ये 60 और गुना कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे ये 5। अब इन्हें हमें कटा लेना है, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6 और 6 छः के 36, यानी कि इनका जो मान आएगा प्यारे बच्चे 6 पंचे 30। अब जो 30 आया 5 मिनट में, ठीक है ना, तो यानी कि इनका जो मान आ गया प्यारे बच्चे कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल गया, यानी कि आर बराबर मालूम हो गया 14 सेंटीमीटर और ये थीटा यानी कि कोण थीटा बराबर कितना मालूम हो गया प्यारे बच्चे 30 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आर बराबर कितना 14 सेंटीमीटर कोमा थीटा बराबर हमें 30 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चे, ये मालूम हो गया। अब ये देखने से लग रहा है त्रिज्यखंड के जैसा, ठीक है प्यारे बच्चे, तो हमें इसमें क्या करना होगा त्रिज्यखंड का सूत्र लगा देना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर यहाँ लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है प्यारे बच्चे, बराबर क्या होता है सूत्र थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे बैठा देते हैं, थीटा का मान कितना है 30 बटे 360, तो यहाँ बैठा देंगे 360 गुना पाई का मान जो होता है प्यारे बच्चे 22/7 होता है गुना आर। आर हमें कितना दे रखा था 14, यानी कि स्क्वायर है जिसको 2 बार लिखना है 14 गुना 14। अब हमें क्या करना होगा कटाना होगा, तो 7 से 7 दूना 14, ये कट गया प्यारे बच्चे, 0 से 0 कट गए, देखो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये 12 बार में कट गए। अब ध्यान दें 2 से फिर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर ये कट जाएगा, देखिए 2 से 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। ठीक है प्यारे बच्चे, अब नीचे कितना बच रहा है 3, 100 के 3 अब नहीं कटेंगे और ऊपर में बच रहा है 22 गुना 7, तब इनको गुना कर लेते हैं प्यारे बच्चे। ध्यान दें बराबर 22 गुना 7 करते हैं, यानी कि 7 दूना 14 के 4 हासिल रहा 1 और 7 दूना 14 1 15, 154 बटे क्या नीचे आ रहा है 3। अब यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में दिया गया है प्यारे बच्चे, किस में दिया गया है सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल में क्या होता है सेंटीमीटर में स्क्वायर लग जाता है, ये स्क्वायर। ये मेरा आंसर निकल के रेडी है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे, तो वह हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे कि प्रश्न में कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें और पाई का मान हमें दे रखा है 3.14 का प्रयोग करें इसमें। तो इन सवालों को पढ़ने के बाद इनका भी हमें डायग्राम बनाना होगा प्यारे बच्चे। सवाल बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इन प्रश्नों को मिस न करें प्यारे बच्चे और तैयारी में भरदम मन लगाएं क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो समझे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हल का निशान देना होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इनके लिए एक डायग्राम वृत्त, तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना होगा। तो मान के चलो ये वृत्त बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बन गया वृत्त, और बीच में क्या होता है ये केंद्र, केंद्र का संकेत क्या होता है प्यारे बच्चे ओ, तो हमने ओ दर्शा दिया। ठीक है ना, अब कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, मान के चलो ये यहाँ से त्रिज्या हो गया, ये कितना हो गया प्यारे बच्चे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से रखना, और जिसका कोण, ये कोण इसका बन रहा है, ये कोण कितना डिग्री बन रहा है प्यारे बच्चे 30 डिग्री का। ठीक है ना, ये कोण जो बन रहा है 30 डिग्री का, ध्यान से देखना, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, तो ये वाला भी हिस्सा कितना हो गया प्यारे बच्चे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखना। साथ ही संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले इस वाले त्रिज्यखंड का हमें क्या निकालना होगा क्षेत्रफल। तो हमें जो चीज़ दिया है उसे लिख देते हैं, त्रिज्या बराबर यानी कि आर बराबर हमें कितना दे रखा है प्यारे बच्चे 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख दिए 4 सेंटीमीटर, कोमा कोण दे रखा है यानी कि थीटा, थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे दर्शा देते हैं 30 डिग्री,
अब हम इसमें क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उंगली जहाँ पे फेर है ना प्यारे बच्चे, उसको ध्यान से देखना। तो हम लिख देंगे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या तो डायरेक्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ बैठा सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मान बैठा देते हैं। थीटा का मान क्या है 30 डिग्री। ठीक है, 30 बटे ये दे रखा है 360 गुना पाई का मान क्या प्रयोग करना है 3.14। तो हमने यहाँ लिख लेते हैं 3.14 गुना आर का मान यानी त्रिज्या 4। तो इस पे स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना होगा, 4 गुना 4 16। ठीक है, अब हम कटा लेते हैं। 0 से 0 कट, ये 3 से 12 बार में 36 कट जाएंगे। ठीक है ना, 12 तिया 36। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे ध्यान दें 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 3 एका 3 14, अब नहीं कटेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इनको हम क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे, यानी कि 3.14 को गुना करना है 4 से। ठीक है ना, तो कर लेते हैं। 3.14 को गुना करना है प्यारे बच्चे 4 से, 4 चौके 16, हासिल 1, 4 एका 4, 4 एक 5 और 4 तिया 12, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 12.56। यहाँ कितना आ गया प्यारे बच्चे, 12.56 बटे ये जो 3 दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे 3 से इसमें भाग देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हम दे देते हैं 3 चौके 12 दशमलव है। ठीक है ना, 3 एका 3, 2 6 26, 3 से 26 में भाग देंगे, 3 अठे 24। इसके बाद 2 बच रहा है, दशमलव के बाद फिर खिलाएंगे तो फिर आते जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं लगभग में। क्या लिख सकते हैं, लगभग में, जैसे कि 4.18 है ना, ये मतलब और आगे चलते जाएंगे बाबू। कैसे, तो वो दिखा देते, हम 3 से भाग देते थे डायरेक्ट। यहाँ पहले समझिए आप, 12.56 है तो हम यहाँ लिख दिए 12.56। देखिए 3 चौके 12, ये तो कट गए, दशमलव ये 5 उतर गए। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 एका 3 2। ठीक है ना, यहाँ से उतरा 6 26, 3 अठे 24, समझना, 6 में 4 गया, 2 कट्टम खुटी, दशमलव का 1 0 होगा, फिर खाएगा 3 छके 18, फिर आ गया ये 2, मतलब इस तरह से ये चलते जाएंगे। ठीक है ना, तो हम इसको डायरेक्ट लगभग में कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि इसको नहीं लिखना, ठीक ना, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम भाग दे रहे हैं तो ये मान चलते जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 4.18 है ना प्यारे बच्चे, 18 की जगह में 19 लिख देते हैं। तो 4.19 क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर लगाएंगे और ये ब्रैकेट में दे देंगे बाबू लगभग। ठीक है ना, इसको क्या दे देंगे, ब्रैकेट में लगभग। अब इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए बताए थे। एक तो ये त्रिज्यखंड का ये हमें आंसर निकल के आ गया। अब प्रश्न में कह रहा है साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, मतलब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिख देते हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, हमें वृत्त का क्षेत्रफल में, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है ना, उसका क्षेत्रफल में ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें घटा देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर आ घटा, हम क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान दें पाई का मान कितना लेना है 3.14, तो यहाँ बैठा देते हैं 3.14 गुना आर का मान कितना है 4, यानी कि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 कितना होगा 16, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकला, यह ध्यान देखें 4.19, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4.19। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इन दोनों को गुना कर लेते हैं और फिर इनको घटा देते हैं। ठीक है ना, तो 3.14 को गुना करते हैं 16 से, तो 3.14 को 16 से गुना करते हैं। देखिए 6 चौके 24 के 4, हासिल है 2, 6 कम 6, 6 2 8 हो जाएंगे, 6 तिया 18, अब गुना 4 एकम 4, 1 गुना 1 की, 3 एकम 3,
4 8 4 12 के 2 हासिल 1 8 1 9 1 10 3 1 4 1 5 2 अंक के बाद 0.2 यानी कि 50.24 हम यहाँ लिख सकते हैं 50.24 घटा कितना है 4.19। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना। अब इनको मिटा देते हैं। अब इनमें से इनको घटाना है। ठीक है, तो 50.24 हम यहाँ लिख देते हैं। 50.24 घटाना है कितना 4.19, यहाँ लिखना है इसे 4.19। ठीक है, तो 2 से हासिल लिया 4 14, 14 में 9 घटाएंगे तो 9 5 14 5 होंगे। यहाँ बच जाएगा 1, 1 में क्या 0, दशमलव तो दशमलव। अब देखो 0 में 4 नहीं घटेगा तो 5 से हासिल लेंगे 0 में, तो 10, 10 में 4 गया 6, यहाँ बच गया कितना प्यारे बच्चे 4, यानी कि 46.5 क्या आ रहा है इसका 46.5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 40.05। ठीक है ना, तो इनका जो हम लगभग में आंसर लिखेंगे प्यारे बच्चे, क्या लिखेंगे लगभग में आंसर, जो 46 है ना 40.0 है, 0 के आगे क्या होता है 1 आएगा, तो 40.1 सेंटीमीटर, ये भी क्या है क्षेत्रफल स्क्वायर, लगभग में आंसर हो जाएंगे लगभग। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने ये प्रश्न को बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने सॉल्व कर दिए। आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व किए हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रश्न आसान बना रहे। आप इन प्रश्नों को मिस न करें, तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर VVI प्रश्न लेके हाजिर होंगे। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।